Specific Relief Act. Question 5. What is rescission? Rescission. What is rescission of contract? Contract का खत्म हो जाना क्या है? When a contract cannot be rescinded. कब contract rescinded नहीं होगा, खत्म नहीं होगा? 2008. What is rescission of contract and how does this differ from cancellation? ये rescission cancellation से मुनफरद क्यों है? कैंसिलेशन के अंदर कंट्रैक्ट कैंसिल होता है और रेसिजन के अंदर कंट्रैक्ट ऐसे ख़त्म होता है जैसे पहले था ही नहीं. 13-14. What are principles and procedure for rescission of contract? कंट्रैक्ट के रेसिजन का प्रोसीजर प्रिंसिपल क्या है, तरीक़ाकार क्या है और इसके असूल क्या है? एक्सप्लेन. 2009. For complete answer and audio lecture, you can contact lecturer advocate M.K. Bhuta 033346555305. This is my WhatsApp. Answer. Rescission. Rescission का मतलब withdrawal, वापस ले लेना, रिस्टोर कर लेना, दोबारा उसी जगह पर आ जाना जहां पर ठहरे थे, प्रीवियस सिचुएशन को, सूरत हाल को रिस्टोर करना. कंट्रैक्ट से पहले आप जिस तरह पवित्र और पाक थे वैसे हो जाना. रेसिजन इज एन एक्वेटेबल रेमेडी. ये एक्वेटी के जिम्मे में आने वाली रेमेडी है विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अपोजिट चीज़ है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप कहते हैं कंट्रैक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है अगला उसे पूरा करे, और रेसिजन के अंदर आप कहते हैं कि जनाब इस कंट्रैक्ट को ही ख़त्म करें, मेरी जान छुड़ाएं. एज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, या केसेस व्हेन रेसिजन इज एडजज्ड. एडजज्ड का मतलब इनाउंस्ड. वो कौन से मामलात हैं जहां पर रेसिजन मिल जाती है, कोर्ट कह देती है कि ये नल एंड वाइड हुआ, ख़त्म हुआ, ये आपका कंट्रैक्ट है ही नहीं, समझो. वो कौन से मामलात हैं? नॉट टू वोड कंट्रैक्ट्स. रेसिजन कैंसल शुदा कंट्रैक्ट पर नहीं मिलती, बट वोडेबल. लेकिन जो कंट्रैक्ट कैंसल हो सकते हों उनके ऊपर रेसिजन मिलती है. वोडेबल बाय प्लेनेटिव. और ये भी शर्त हो कि प्लेनेटिव जो केस दायर कर रहा है वो ये हक रखता हो कि वो इस कंट्रैक्ट को ख़त्म कर सके, यानी कि प्लेनेटिव के पास इख्तियार हो कि ये कंट्रैक्ट ख़त्म करे. मिस्टेक ऑफ लॉ कह देता है, मिस्टेक ऑफ लॉ हुई है, कानून की गलती है, कानूनी गलती कोई हो गई, कंट्रैक्ट ख़त्म करें. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी हकीकत के ऊपर मिस्टेक हुआ, हमें लगा कि ज़मीन 400 कनाल है, जब जाके मापा तो ज़मीन 40 कनाल थी, तो फिगर की गलती से एक्चुअल मिस्टेक, फैक्ट में मिस्टेक आ गया. कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, जनाब ये तो फ्रॉड दर फ्रॉड होने जा रहा है मेरे साथ. मिस रिप्रेजेंटेशन, मुझसे गलत बयानी की गई. डिफॉल्ट इन द पेमेंट, जनाब कंट्रैक्ट के मुताबिक पेमेंट तो मिल नहीं रही, तो कंट्रैक्ट खत्म करें, मेरा नुकसान हो रहा है. एयर कूलर बनवा कर ये लिए जा रहा है मुझसे, मेरी फैक्ट्री से, और पेमेंट कर नहीं रहा, तो कंट्रैक्ट कैसे चलेगा? लिहाजा रेसिजन ऑफ कंट्रैक्ट किया जाए, कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करते हैं. केसेस व्हेन रेसिजन इज नॉट अजज्ड. वो कौन से केसेस हैं जहां पर रेसिजन नहीं मिलती? पहले तो हमने बताया कि जहां रेसिजन मिल जाएगी वहीं प्रिंसिपल्स हैं, वहीं प्रोसीजर है. अब कहां पर नहीं मिलती? चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हालात तब्दील हो गए.
पहले ज़मीन थी, अब उस पर प्लाजा खड़ा हो गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, कॉन्ट्रैक्ट का रेसियन करें। पहले उसकी उम्र 16 ईयर्स थी, अब उसकी उम्र 40 साल है। पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, अब उसके 6 बच्चे हैं। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। कॉन्ट्रैक्ट की नोयत देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन सरकमस्टेंसेस तब्दील हो जाते हैं तो कोर्ट आपको रेसियन नहीं देता। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई तीसरी पार्टी सर उठाती है और उसके राइट इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर भी रेसियन नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो सकता। भाई तीसरी पार्टी के राइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो वायोलेट हो जाएंगे। व्हेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसाइंडेड, जब आपसे ये कहा जाए इस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा आप ख़त्म कर दें, रिसाइंडेड कह दें, कर दें, तो कोर्ट फिर भी रेसियन नहीं देगा। डिफरेंट फ्रॉम कैंसलेशन, कैंसलेशन से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रिस्टोर द प्लेंटिफ टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, रेसियन से आप ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भले हुआ ही नहीं है तो इसलिए उस पर कोई दोबारा केस नहीं हो सकता। एज इफ कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन मेड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से कोई पार्ट लेकर कोई केस आ सकता है सामने। तो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ ही नहीं तो ये बात और है। पार्टी रिसेंडिंग, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करा रही है, आल्सो डू इक्विटी, उसे खुद भी इक्विटी करनी है, जो रिसेंडिंग करने आएगा उसे इक्विटी भी करनी है। ये फार्मूला सारे चैप्टर में चलता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने हैं मस्ट डू इक्विटी, जो स्पेसिफिक रिलीफ लेने आए मस्ट टू इक्विटी, जो इंजंक्शन लेने आए मस्ट टू इक्विटी, जो रेसियन लेने आए मस्ट टू इक्विटी। तो रेसियन का आपने अंडरस्टैंड किया कि रेसियन है कि कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से ख़त्म करना, और इसके प्रिंसिपल्स, इसके केसेस कौन से हैं जहाँ पर रेसियन मिल सकती है। भाई हमसे फ्रॉड होने लगा है, मिस्टेक हो गई है, कोई प्लेंटिफ जो है वो इख्तियार भी रखता है इसको कैंसिल करने का, और कॉन्ट्रैक्ट पहले से कैंसिल शुदा नहीं है। जहाँ पर कोर्ट नहीं देती रेसियन, वो मामलात सरकमस्टेंसेस तब्दील हो जाते हैं, थर्ड पार्टी के राइट्स होते हैं। तो कैंसिलेशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये इसका मतलब है कि सिरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो वो रिस्टोर हो जाता है। कौन, बोलिए कौन? प्लेनेटिव। नाइस ऑफ यू।